मॉर्निंग 10th क्लास चैप्टर 6 आज त्रिभुज करेंगे हम। त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे। समरूप आकृतियाँ ये कौन सी होती हैं? व्रत, छोटा व्रत हो, बड़ा व्रत हो, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा व्रत है, एक व्रत के अंदर दूसरा व्रत है, ये सब समरूप हैं तो सारे व्रत, चाहे इनकी त्रिज्या कुछ भी हो। इसी तरह से ये वर्ग हैं, ये छोटा वर्ग, उससे बड़ा वर्ग, एक बड़ा वर्ग, उसके अंदर वर्ग। वर्ग का मतलब इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। अब ये कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। क्योंकि समरूप की क्या पहचान है कि इसके कोण बराबर होते हैं बट भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसके कोण 90 डिग्री के हैं, इसके भी चारों कोण 90 डिग्री के हैं, इसके भी चारों कोण 90 डिग्री के हैं। ये भुजा छोटी है, ये भुजा बड़ी है, ऐसे सारी भुजाएं ऐसे हैं कि इसकी सारी भुजाएं छोटी हैं, इसकी सारी भुजाएं बड़ी हैं। इसी तरह से ये त्रिभुज, ये भी समरूप त्रिभुज हैं। कोण बराबर हैं इनके, लेकिन अब देखो इनके दोनों, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, कोण बराबर हैं बट भुजाएं एक छोटी एक बड़ी, मतलब भुजाएं समानुपाती हैं। फिर ये एक मार्क करो, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब ये समरूप है बट सर्वांगसम नहीं है। अगर मैं दो त्रिभुज बिल्कुल सेम बना दूँ, जिनकी भुजाएं बराबर और कोण बराबर, ये दोनों सर्वांगसम है, दोनों के दोनों समरूप भी हैं, तो सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं। बट जैसे ये समरूप है बट ये सर्वांगसम नहीं है, ये भुजाएं बड़ी छोटी हैं। तो ये लाइन लर्न करना आप। और इन दोनों चतुर्भुजों में देखो, ये ABCD है, ये PQRS है, ये एंगल 85, ये एंगल 85, ये 70, ये 70, ये 105, 105, 100, 100। तो दोनों आकृतियों के सारे कोण समान हैं। अब इनमें क्या अंतर है? AB 1.5 है, ये 3 है, मतलब इसका दुगना हो गया। 1.5 का दुगना 3 है, तो 2.1 है, ये इसका दुगना 4.2, ये 2.4 है, इसका डबल 4.8 और 2.5 का डबल 5। मतलब भुजाएं समानुपाती हैं, कोण बराबर हैं, अतः ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं। चतुर्भुज ABCD और PQRS दोनों समरूप हैं। एक आकृति ये है आपके पास, चारों कोण 90 डिग्री के, इसके भी चारों कोण 90 डिग्री के, दोनों के कोण तो 90 डिग्री हैं। ये वर्ग है। क्यों वर्ग क्यों है? चारों भुजाएं समान हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 और 3, चारों भुजाएं समान हैं। इसमें दो भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर है और दो भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये बन गया आयत। क्योंकि दो भुजाएं लंबी हैं, ये चौड़ाई की भुजाएं छोटी हैं, तो ये आयत बन गया। ये समरूप नहीं है, ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में नहीं है, इसलिए। अब इसको भी देखते हैं। एक और आकृति हमें दी हुई है, इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं, चारों भुजाएं 2.1 सेंटीमीटर हैं, तो ये वर्ग है। और ये तो कोण 90 डिग्री का है ही नहीं, यहीं से ही अलग हो गया, तो ये वर्ग नहीं हुआ। अब चारों भुजाएं तो समान है, ठीक है, डबल है, ये 2.1, ये 4.2, ये 2.1 4.2, 2.1 4.2, सब डबल हैं इसके, बट कोण बराबर नहीं है। ये है समचतुर्भुज, इसको कहते हैं समचतुर्भुज।
तो इसका मतलब ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, तो समरूप तो ना हुई है। इसलिए ये भुजाएं तो अनुपात में है बट कोण बराबर नहीं है इसमें, तो इसलिए ये भी समरूप नहीं है। दोनों बहुभुज समरूप नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। संगत भुजाएं तो एक अनुपात में है बट संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। एक्सरसाइज करते हैं 6.1। सभी वृत्त सर्वांग सम या समरूप। अभी पीछे बताया था कोई छोटा कोई बड़ा, त्रिज्याएं अलग अलग हैं सबकी, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। देखो इस तरह से वृत्त, ये छोटा, ये बड़ा, ये और बड़ा है, इसके बाद और बड़ा हैं सारे वृत्त, ये सबकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं लेकिन सारे वृत्त हैं, तो ये समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। ये सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं, ये तो मैं यहाँ पे समझाया था कि इनके कोण तो बराबर हैं बट भुजाएं छोटी बड़ी हैं, तो इसलिए हैं तो वर्ग ही दोनों के दोनों, तो इसका मतलब ये समरूप है। तो इस समरूप पे टिक मारोगे इसमें। सभी, यहाँ भी समरूप के ऊपर टिक कर दोगे आप। सभी समबाहु या समद्विबाहु, दोनों में से क्या आएगा? समबाहु, समान भुजाएं जिसकी होती हैं तो वो समरूप होते हैं। समबाहु जिसके सारे को, समबाहु का मतलब सारे कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे, इसके तो कोण बराबर होंगे सबके। भुजाओं का अनुपात होगा, जैसे कि ये तुम्हें समझाया था अभी, तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, समान भुजाएं हैं, कोण बराबर हैं, भुजाएं अनुपात में हैं, तो इसलिए समरूप होंगे। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, ये बनानी है आपको कॉपी। समरूप में आप ये आकृति बना सकते हो वृत्त की, एक वर्ग की बना दो, दो वृत्त बना दो, दो वर्ग बना दो, एक वर्ग छोटा बनाना, एक बड़ा बनाना, इस तरह से एक सर्कल बड़ा बनाना, एक सर्कल छोटा बनाना। तो ये दो उदाहरण हो गए इसके। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो इसमें आप ये बना सकते हो, एक वर्ग बना दो 3-3 सेंटीमीटर, एक तरफ आयत बना दो 2-3 सेंटीमीटर की और 2-3.5 सेंटीमीटर की, ये समरूप नहीं है। इसका उदाहरण दे दो, एक ये उदाहरण दे दो, एक वर्ग बना दो, एक समचतुर्भुज बना दो, ये भी उदाहरण दे सकते हो। दो उदाहरण आप ये चार आकृतियाँ, दो एक आकृतियाँ इकट्ठी बना देना, दो आकृतियाँ इकट्ठी, और सब पे ये भी लिखना है आपको कितने कितने सेंटीमीटर की है। बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो अब देखो ये 1.5 सेंटीमीटर, ये इसकी डबल हो गई, ये देखने से पता चल रहा है, पहले तो बता ही दो तुम्हें, ये तो इसके चारों कोण 90 डिग्री के वर्ग बना हुआ है और इसमें कोई कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये समचतुर्भुज है, ये कॉपी में नोट करना अपनी। भुजाएं भले डबल हैं सारी, ये 1.5 इसकी डबल 3, 1.5 डबल 3, 1.5 डबल का 3, भुजाएं समानुपाती हैं, बट एक के चारों कोण 90 डिग्री के हैं, इसके कोण नहीं मिल रहे, तो ये नहीं होगा, ये नहीं। अब जैसे ये आकृति, इसमें ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, इसमें आप ये एग्जाम्पल भी एक दे सकते हो, ये आकृति बना सकते हो इसमें। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है, इसे कॉपी में करना। ओके, थैंक यू।